हेलो एवरीवन। क्या आप जानते हो आज आपके लिए क्या लेकर आए हैं? तो बच्चों, आज हम आपके लिए 12th क्लास के बच्चों के लिए भौतिकी में 30 वायरल लघुत्तरीय प्रश्न लेकर आए हैं बच्चों। और बिल्कुल शुरू से अंत तक इस क्लास को कीजिएगा और यहीं से प्रश्न आपके सीधे बोर्ड एग्जामिनेशन में आएंगे मेरे बच्चों, ठीक है? तो चलिए देर न करते हुए क्लास की हम शुरुआत करते हैं। बिल्कुल जी हाँ, याद रखेंगे कि बस इसे पढ़ लो और 30 अंक पक्का मेरे बच्चों, ठीक है? तो चलिए क्लास की शुभारंभ कर दिए हैं और हम आगे बढ़ते हैं पहले बेहतरीन प्रश्नों के साथ कि मूल आवेश क्या है। कहता है बच्चों, किसी आवेशित कण पर जितना न्यूनतम आवेश होता है उसे हम मूल आवेश कहते हैं। इसे ई द्वारा प्रदर्शित करते हैं और ई का वैल्यू जो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है बच्चों, ठीक है? यदि हमारी क्लास अच्छी लगेगी तो हमारे क्लास को एक बार लाइक और शेयर कर देंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए दूसरा इम्पोर्टेंट सवाल कि आवेश का क्वांटीकरण से क्या समझते हो? कहता है आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। किसी आवेशित कण पर आवेश को हम +-q, +-2q, +-3q हो सकता है, लेकिन इसके भिन्न के रूप में कभी नहीं हो सकता है। इसे ही आवेश का क्वांटीकरण कर सकते हैं, ठीक है? यानी आवेश बराबर, ये आवेश बराबर यहाँ पे q बराबर का ना, यहाँ पे 2e हो सकता है, 3 हो सकता है, 4e हो सकता है, लेकिन q = ½ e नहीं हो सकता है बच्चों, ठीक है? चलिए तीसरा कि विद्युत बल रेखाएं क्या है। कहता है विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है जो उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र का अविरल प्रदर्शन करती है, यानी कि विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करता है बच्चों। धनावेशित की विद्युत बल रेखाएं जो होती है बाहर की ओर होती है और ऋणावेशित की ओर जो होती है वो अंदर की ओर होती है बच्चों, ठीक है? देखिए, विद्युत बल रेखाएं धनावेशित से होकर निकलती है और ऋणावेश पे आके समाप्त हो जाती है बच्चों, ठीक है? चलिए विद्युत बल रेखाओं के गुण। कहता है विद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलकर वक्र बनाती हुई ऋणावेश पर जाकर समाप्त हो जाती है। दो विद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती है। अगर ये काटेगी तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं होंगी, जो कि बिल्कुल असंभव है बच्चों, ठीक है? और वैद्युत बल रेखाओं का पास पास होना प्रबल वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत बल रेखाओं का दूर दूर होना ये दुर्बल बल रेखाओं को प्रदर्शित करता है मेरे बच्चों, ठीक है? बिल्कुल, बहुत अच्छे, वेरी गुड बाबू। देखिए यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। कहता है वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश का परिमाण, एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेश के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं और इसे हम P द्वारा सूचित करते हैं, जहाँ P बराबर Q × का 2L होता है। इसका मात्रक कूलम × का मीटर होता है। यह एक सदिश राशि होता है। इसका बीमा LTA होता है और वैद्युत ध्रुव की दिशाएं जो होती है वो ऋणावेशित से धनावेशित की ओर होती है बच्चों। एकदम स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे बच्चों, बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दिए। एकदम शॉर्ट क्वेश्चन है, एकदम बिल्कुल यहीं से सवाल छपने वाले हैं। कहता है वैद्युत फ्लक्स क्या है, इसकी परिभाषा लिखे। तो माना कि किसी विद्युत क्षेत्र E में कोई लघु क्षेत्रफल dA है, तो यहाँ पे E.dA के अदिश गुणनफल को हम क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, जहाँ फाई बराबर EA cos θ होता है। ये विद्युत बल रेखाओं की संख्या को बताता है बच्चों। ये वैद्युत फ्लक्स जो होता है विद्युत बल रेखाओं की संख्या को प्रदर्शित करता है। कहता है विद्युत विभव क्या है जी? तो कहता है बच्चों कि एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य जो होता है वो हमारा वैद्युत विभव कहलाता है बच्चों। यदि परीक्षण आवेश हमारा Q0 हो और अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य W हो, तो उस बिंदु पर विद्युत विभव जो होगा वो हमारा कार्य बटे का परीक्षण आवेश होगा। इसका मात्रक जूल प्रति कूलम या वोल्ट होता है बच्चों, ठीक है? चलिए बच्चों, अब देखिए समविभवी पृष्ठ क्या है बच्चों? वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव का मान क्या होता है? समान होता है। ये समविभवी पृष्ठ कहलाता है। और समविभवी पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत बल रेखाएं की अभिलंब होती है बच्चों। क्या होती है? अभिलंब होती है। यदि गोले की त्रिज्या r हो तो पृष्ठ पर विभव जो होगा V बराबर 1/4πε0 Q/r होगा। ओके।
चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पे विद्युत प्रवणता क्या है बच्चों? तो कहता है वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव में होने वाले परिवर्तन को विद्युत प्रवणता कहते हैं। और विभव प्रवणता बराबर होता है विभव में परिवर्तन बटे का दूरी में परिवर्तन, यानी कि यहाँ पे माइनस dV बटे का dx होता है। इसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है और यह एक सदिश राशि होता है बच्चों। चलिए कहता है वैद्युत धारिता क्या है बच्चों? किसी चालक में आवेश के को धारण करने की क्षमता को उस चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। यदि किसी चालक को दिया गया आवेश हमारा Q है और चालक के विभव में होने वाली वृद्धि के समानुपाती होता है, यानी Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V और Q और का C इंटू का V, C बराबर जो होता है आवेश बटे का विभवांतर होता है। किसी चालक को दिए गए आवेश और उसके विभव में होने वाले वृद्धि के अनुपात को उस चालक का विद्युत धारिता कहते हैं बच्चों। बिल्कुल छोटा छोटा सवाल और बिल्कुल यहीं से आने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो चलिए संधारित्र क्या है? संधारित्र एक ऐसा संयोजन है जिसके द्वारा किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस चालक पर अधिक से अधिक आवेश संचित किया जा सके, अर्थात चालक की धारिता बढ़ाई जा सके। माना कि किसी चालक की Q आवेश देने पर विभव में वृद्धि जो होती है V होती है, तो संधारित्र की धारिता जो होगी C बराबर Q बटे का V होगा बच्चों। क्लियर? चलिए स्रांति काल क्या है बच्चों? कहता है धातु के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉनों के धातु के धनायनों से दो क्रमागत टक्करों के बीच औसत समय अंतराल को हम श्रांति काल कहते हैं। इसे टाउ द्वारा सूचित किया जाता है। अधिकांश धातुओं में टाउ का मान 10⁻⁻14 सेंटीमीटर की कोटि का होता है बच्चों। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कि अनुगमन वेग क्या है मेरे बच्चों? मतलब जब किसी चालक के तार के सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न किया जाता है तो तार में एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक सूक्ष्म नियत वेग यानी 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड से गति करता है और इस वेग को हम अनुगमन वेग कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। इसे VD द्वारा सूचित किया जाता है बच्चों। चलिए धारा घनत्व तो क्या है जी? कहता है किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबित गुजरने वाले विद्युत धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। इसे J द्वारा सूचित किया जाता है। यदि चालक के अनुपस्थित परिच्छेद का क्षेत्रफल A हो और उसमें प्रवाहित धारा I हो तो J बराबर I बटे का A होता है। इसका मात्रक एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होता है। इसका विमीय सूत्र AL-2 होता है। धारा घनत्व एक सदिश राशि होता है। किसी बिंदु पर धारा घनत्व की दिशा धनावेश के चलने की दिशा में होती है। एकदम करेक्ट पॉइंट है जी, एकदम मार्वलस पॉइंट है, एकदम मार्वलस क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बच्चों। चलिए धारा घनत्व अनुगमन वेग में क्या संबंध है? देखिए चालक में प्रवाहित धारा जो होता है I बराबर NEA/VD होता है, जहाँ N होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, E होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश, A होता है आधार का क्षेत्रफल, VD होता है इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग। और धारा घनत्व का परिभाषा J बराबर क्या होता है I बटे का A। यदि यहाँ पे I का वैल्यू रख दीजिए तो J बराबर जो होगा NEA/VD, A कट जाएगा और J का मान हो जाएगा NEVD और VD बराबर J बटे का NE हो जाएगा। यही हमारा है धारा घनत्व अनुगमन वेग में संबंध बच्चों। चलिए वैद्युत शक्ति क्या है जी? कहता है किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के क्षय में होने की दर को हम वैद्युत शक्ति कहते हैं, यानी वैद्युत शक्ति बराबर व्यय वैद्युत ऊर्जा बटे का समय होता है, यानी कि P बराबर W बटे का T होता है। और P का मान भी यहाँ पे यानी कि V इंटू का I भी लिख सकते हैं, P बराबर I² RT भी लिख सकते हैं, यानी P बराबर I² का R भी लिख सकते हैं, P बराबर का V² बटे का R। इन तीन फार्मूला होता है जी, अपने कॉपी में फटाफट नोट कर लेंगे बच्चों एकदम जल्दी से। हो गया? चलिए विशिष्ट चालकता और धारा घनत्व में संबंध। विशिष्ट चालकता बराबर होता है 1/ρ, यानी 1/का विशिष्ट प्रतिरोध। और यहाँ पे विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा से E/J होता है, दोनों एक और दूसरे समीकरण से। यहाँ पे J बराबर जो होता है सिग्मा इंटू का E होता है बच्चों, है ना। और यहाँ पे J बराबर होता है सिग्मा डॉट E होता है मेरे बच्चों। धारा घनत्व बराबर विशिष्ट चालकता गुने का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है।
चलिए, किरचॉफ के पहले नियम को क्या करता है कि इसको हम जंक्शन पॉइंट लॉ भी कहते हैं। किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजीय योगफल क्या होता है, 0 होता है। आने वाली धारा धनात्मक होती है, जाने वाली धारा ऋणात्मक होती है। इस बात को याद रखेंगे। यह नियम आवेश के संरक्षण नियम को पालन करता है। इस नियम को किरचॉफ का धारा नियम कहते हैं बच्चों। ओके, चलिए, कहता है दो समानांतर धारावाही तारों के बीच एम्पेयर को परिभाषित करें। कहता है वायु अर्थात निर्वात में परस्पर 1 मीटर दूरी पर स्थित दो परस्पर ऋजुरेखीय लंबे और समानांतर तारों में प्रवाहित होने वाले प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर 2×10⁻⁻7 का बल उत्पन्न करता है। यानी कि 1 एम्पियर वह धारा है, यानी कहने का मतलब क्या, 1 एम्पियर वह धारा है जो वायु तथा निर्वात में परस्पर 1 मीटर पर स्थित दो ऋजुरेखीय लंबे और समानांतर तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई 2×10⁻⁻7 का बल उत्पन्न करती है बच्चों। क्लियर। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है, तो कि चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाओं की काल्पनिक रेखाएं हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को अविरल प्रदर्शन करती है। चुंबकीय बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है बच्चों। ठीक है, एक होता है नॉर्थ पोल, इधर नॉर्थ पोल होता है, इधर साउथ पोल होता है बच्चों। चलिए, बड़ा अच्छा सवाल है कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, भौगोलिक अक्ष, पृथ्वी की भौगोलिक अक्ष उत्तरी ध्रुव तथा भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा होती है, इसको भौगोलिक अक्ष कहते हैं। चुंबकीय अक्ष, पृथ्वी के चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। भौगोलिक या उत्तर का, तो भौगोलिक या उत्तर अक्ष से होकर जाने वाली तथा पृथ्वी की सतह के लंबवत समतल को हम भौगोलिक यामोत्तर कहते हैं। चुंबकीय यामोत्तर, चुंबकीय अक्ष से होकर जाने वाले और पृथ्वी की सतह के लंबवत समतल को चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं बच्चों। ठीक है, एकदम छोटा छोटा परिभाषा है, इसको एकदम रट्टा मार लेने का। देखिए, दिक्पात कोण क्या है जी, कहता है कि किसी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच बनने वाले न्यून कोण को हम दिक्पात कोण कहते हैं, इसे अल्फा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। दिए गए स्थान पर समय के साथ दिक्पात कोण का मान बदलता रहता है। अलग अलग स्थानों पर भी दिक्पात का मान क्या होता है, अलग अलग होता है बच्चों। ठीक है, कहता है यहाँ पे नमन कोण, कहता चुंबकीय यामोत्तर में स्वतंत्रतापूर्वक लटकाई गई चुंबकीय सुई क्षैतिज से जो कोण बनाती है उसको हम नमन कोण कहते हैं। और दिए गए स्थान पर नमन कोण का मान समय के साथ नहीं बदलता है। चुंबकीय निरक्षर पर नमन कोण का मान 0 डिग्री होता है, ध्रुवों पर 90 डिग्री होता है बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है जी आज के क्लास का। चलिए, कहता है यहाँ पे कि चुंबकीय पदार्थों के संबंध में परिभाषा है। चुंबकीय तीव्रता, चुंबकीय तीव्रता चुंबकीय पदार्थ के एकांक आयतन की चुंबकीय आघूर्ण के बराबर होती है बच्चों, है ना, इसको याद कर सकते हैं। इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में आएंगे बच्चों। ठीक है, तो आज हम बिल्कुल इस तरह के सवाल आपको हम बताए हैं और सभी को अपने कॉपी में एक बार ज़रूर लिखेंगे शुरू से अंत तक, और इसी प्रकार से वीडियो बनाकर लेकर आते रहेंगे बच्चों। यदि हमारी क्लास अच्छी लगती है तो हमारे क्लास को एक बार लाइक और शेयर करने का प्रयास करेंगे मेरे बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है जी, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है बाबू। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।